हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि दोस्तों DFCCL के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपके लिए दोस्तों डेली लेक्चर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं CRM। दोस्तों जैसे कि मैं बीच में कुछ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के दोस्तों लेक्चर्स अपलोड किए थे, वो भी कंटिन्यू रहेंगे। और साथ ही में दोस्तों हम CRM का सिलेबस जो हमारा बाकी बचा कुचा है उसे भी हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का जो सेशन है थोड़ा सा लंबा होगा और साथ ही में इम्पोर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक्स टाइप्स ऑफ CRM, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्तों। और मैंने आज आपकी ये दोस्तों है आई थिंक 25 क्लास है। कौन सी है दोस्तों? 25वीं क्लास है ये, ठीक है। कहने का मतलब मेरे जो 25 लेक्चर्स इस पर अपलोड हो चुके हैं, 24। तो दोस्तों 24 तक हमने सारा कुछ इसकी CRM की, ये समझ लीजिए कि CRM डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, CRM के रिलेटेड एक्रोनिम्स और किस तरीके मैनेजमेंट सिस्टम, सारा CVL सिस्टम, ये सब कुछ दोस्तों हमने पढ़ा। मॉडल्स पढ़े, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल, QCI मॉडल, दोस्तों सारा कुछ हम पढ़ते हुए आए हैं। तो हमारे मॉडल तो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CRM, यही हमारे इस सिलेबस का आखिरी पार्ट रह जाता है, ठीक है ना दोस्तों। टाइप्स ऑफ CRM मैं ऑलरेडी भी आपको बता ही चुका हूँ दूसरी तीसरी क्लास में, ठीक है ना। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, उसकी डीप नॉलेज लेंगे साथ के साथ में, जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ CRM। अब CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम इसको जो थोड़ा सा डीपली चलते हैं दोस्तों, और डीपली के बिहाफ पे हम थोड़ा सा अपनी नॉलेज को और ज़्यादा गेन करते हैं। कैसे? स्ट्रेटेजिक CRM का एक पार्ट है, एनालिटिक CRM का एक पार्ट है, और ऑपरेशनल CRM का एक पार्ट है, और कोलैबोरेशन CRM का एक पार्ट है। जैसे कि आप सभी लोगों ने ये ग्राफ तो देख ही लिया होगा। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो नाउ टाइप्स ऑफ CRM, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने टाइप्स लिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेजिक CRM, ठीक है ना, एनालिटिकल CRM और ऑपरेशनल CRM और कोलैबोरेशन CRM, ठीक है ना। आप ऑलरेडी इतना सिलेबस कवर अप कर चुके हो दोस्तों 24 क्लास में, जिसमें आपको, मुझे लग रहा है कि आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी के बारे में नहीं पता हो, कोलैबोरेशन के बारे में नहीं पता हो या फिर ऑपरेशनल CRM के बारे में नहीं पता हो, ये सारा कुछ आपको पता है। बट हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे थोड़ा, इसलिए दोस्तों आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपके जो एग्जाम में दोस्तों आया हुआ था इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ एनालिटिकल CRM से, ठीक है ना। फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, डेंडोग्राम टूल्स का यूज़ कौन से मतलब किस में यूज़ करते थे दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। ऐसे हमने स्ट्रेटेजिक CRM होता है दोस्तों किसी भी कस्टमर से रिलेशन बनाने के उससे पहले जो दोस्तों एक सिस्टम तैयार करा जाता है ना, उसे कहते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक CRM, ठीक है ना। एज लाइक चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे वो फिर रेस्टोरेंट हो, चाहे वो फिर कोई भी शॉप हो, ठीक है ना, या फिर शोरूम हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं दोस्तों, कस्टमर को जो ना सेंट्रिक पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। फिर हम उसकी CLV देखते हैं, या फिर लिंकेज मॉडल जो हमने पढ़ा था दोस्तों, याद है ना आपको, पेंस 5 प्रोसेस मॉडल में लिंकेज मॉडल पढ़ा था। क्या था दोस्तों? सर्विस प्रॉफिट चेन वाला मॉडल, उसी में था दोस्तों लिंकेज मॉडल। ये कस्टमर अट्रैक्शन, ये सारा कुछ दोस्तों स्ट्रेटेजिक CRM में होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। साथ में एनालिटिकल CRM भी होगा। ऑपरेशनल CRM याद होगा आपको, SFA, कौन सा? सर्विस, क्या था दोस्तों? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन या फिर सर्विस फोर्स ऑटोमेशन, ये भी मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये आपका बहुत पहले हो चुका है। और कोलैबोरेशन तो आप जानते ही हैं, किसी के साथ में किसी तरीके से ज्वाइन होना, मतलब उसके फीडबैक के बिहाफ पे या फिर उसकी नॉलेज के बिहाफ पे कस्टमर के साथ में ज्वाइन होना, वो दोस्तों होता है कोलैबोरेशन, ठीक है ना। तो आप चलते हैं दोस्तों हम क्या आगे। आप जो देख पा रहे होंगे कौन कौन से दोस्तों, एनालिटिकल CRM, ऑपरेशनल CRM, कोलैबोरेशन। अगर हम तीनों को एक जगह जोड़ दूँ, इन तीनों को एक जगह जोड़ दूँ, तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा कौन सा CRM? आर्किटेक्चर ऑफ CRM। क्या दोस्तों? आर्किटेक्चर ऑफ CRM। कौन कौन से हैं दोस्तों? एनालिटिकल CRM, ऑपरेशनल CRM और कोलैबोरेशन CRM। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो दोस्तों ये बन जाता है हमारा आर्किटेक्चर ऑफ CRM, ठीक है। जो हमें फिजिकली फॉर्मेट में दिखाई दे सके, क्या, जिसे हम फिजिकली फॉर्मेट में देख सकें, ठीक है। किस तरीके से हमें उसको क्या करना, आर्किटेक्ट करना है। तो किसके बिहाफ पे करते हैं दोस्तों, कौन कौन से CRM हो जाते हैं उसमें? एनालिटिकल, ऑपरेशनल और कोलैबोरेशन। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगी आर्किटेक्चर ऑफ CRM, मतलब कौन कौन से CRMs के टाइप से रिलेटेड होकर बना हुआ है, तो कौन कौन से दोस्तों? एनालिटिकल, ऑपरेशनल और कोलैबोरेशन, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ के साथ में आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले स्ट्रेटेजिक CRM, क्योंकि टाइप्स ऑफ CRM के बिहाफ पे हम चलेंगे दोस्तों धीरे धीरे
सारा कुछ कवर अप करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको दोस्तों हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और साथ ही में जो भी मेरे भाई PDF मांग रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि उन सभी के ऊपर काम चल रहा है। जल्द ही आपको सारी की सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी अगर कोई दोस्तों अगर कोई आपको भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर स्ट्रेटेजिक CRM। स्ट्रेटेजिक CRM अब दोस्तों हम करेंगे से कौन से टाइप से, बिजनेस ओरिएंटेशन। किसके बिहाफ पे करें दोस्तों, बिजनेस ओरिएंटेशन के बिहाफ पे। कैसे बिजनेस ओरिएंटेशन के, मतलब सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, बिजनेस करना है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अगर हमें स्ट्रेटेजिक CRM की अगर ये वाली पहली जो हमारा ये टाइप्स है उसको अगर लेके चलते हैं तो हम सीधा बिजनेस की बात करेंगे, क्योंकि हम बाकी कस्टमर से किस तरीके से CLV बनानी है सारा कुछ दोस्तों मैं तो ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। अट्रैक्ट किस तरीके से करना है उसको अपने तरफ। तो अब देखिए बिजनेस ओरिएंटेशन ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी दोस्तों कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जबकि CRM का यूज़ जो है ना भी हम इस बिजनेस में ही करते हैं, ठीक है ना, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। तो इससे दोस्तों किसने था, तो इससे जो है ना कोटलर नाम के एक व्यक्ति ने सभी बिजनेस को क्या किया था, 3 टाइप में सेगमेंटेशन किया था, यानी कि उनका जो क्या कहते हैं दोस्तों डिवीज़न किया था। कितने टाइप में दोस्तों, 3 टाइप्स थे। कौन कौन से थे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। 3 टाइप में कोटलर्स नामक के एक व्यक्ति थे, कोटलर नाम के, उन्होंने 3 टाइप में इसका सेगमेंटेशन कर दिया था, ठीक है ना। कौन कौन से, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, क्या नाम है दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस। सेकंड हो जाता है दोस्तों हमारा प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस, और थर्ड हो जाता है हमारा सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है ना। तो दोस्तों तीनों ही शुरू के 2 तो सिमिलर ही हैं, एक तो प्रोडक्ट है एक प्रोडक्शन है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक CRM के बिजनेस ओरिएंटेशन के टाइप्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बिजनेस ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं कॉटलर्स के अकॉर्डिंग, तो कॉटलर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 टाइप में उसका सेगमेंटेशन किया था, और वो तीनों टाइप मैंने आपको बता दिए, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस और सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस जो हमारा सबसे पहला टाइप आ जाता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस। इसमें दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कौन सा, एप्पल्स के मोबाइल का। जो एप्पल के मोबाइल होता है उसका अगर इस तरीके से हम एक एग्जांपल के बेसिस पे चलूँ तो कैसे करते हैं दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी POB, एक्रोनिम्स के बेसिस पे, ठीक है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि आपने एक एप्पल का मोबाइल है, अगर वो एप्पल का मोबाइल इस तरीके से बनाया जा रहा है प्रोडक्ट के ओरिएंटेड बिजनेस के बेसिस पे देखूँ तो उसको अगर मतलब क्या होता था, आज से अगर हम कुछ टाइम्स पहले चले जाएं तो क्या होता था दोस्तों, अगर एप्पल के मोबाइल उस टाइम पे बन रहे होंगे तो उन्हें ये तो पता नहीं होगा कि कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, कस्टमर्स को कैमरा कितना चाहिए था या फिर कस्टमर को रैम कितनी चाहिए थी, ये तो किसी को पता नहीं होता। तो दोस्तों वो एक जनरल, क्या तो समझते हो ना, एक एवरेज फॉर्म में दोस्तों अगर उन्होंने फ़ोन का फॉर्मेशन किया है एप्पल का, मान के चलिए एप्पल की बात कर रहा हूँ, तो वो दोस्तों उसमें कौन सी क्वालिटी डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है वो हाई क्वालिटी और हाई प्राइस में ही तैयार किया होगा, क्योंकि दोस्तों जब उसमें सारी चीज़ अच्छी क्वालिटी होंगी तो सिंपल सी बात है उसका जो रॉ मटेरियल है जो जिसमें भी उसका फॉर्मेशन हुआ उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आया होगा, तो हाई प्राइस में तैयार किया गया और होगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या उस टाइम पर इस तरीके के कस्टमर होंगे, बट कह नहीं सकते कि उस टाइम पे इस तरीके के कस्टमर हो जो हाई प्राइस वाले हाई क्वालिटी वाले मोबाइल खरीद लें। तो अगर किसी ने खरीद भी लिया, मानकर चलिए अगर किसी के पास में इस तरीके के पैसे हैं और उन्होंने हाई प्राइस वो वाला मोबाइल खरीद भी लिया, मानकर चलिए, मैंने ये दोस्तों कहानी बता रहा हूँ 1990 की, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था दोस्तों, अगर वो उसने खरीद भी लिया तो इस तरह के कस्टमर जो होते थे ना जिसके पास में पैसे होते थे दोस्तों, उन्हें हम बोल देते थे इनोवेटर्स। क्या बोलते थे दोनों, इनोवेटर्स बोल देते थे, इनोवेटर्स, ठीक है। और यदि किसी कस्टमर ने एंड्रॉयड मोबाइल या फिर एप्पल वाला खरीद भी लिया होगा या फिर इस तरीके से, तो अगर उनके पास पैसे भी थे तो इस तरह के कस्टमर को क्या कहते हैं दोस्तों, इनोवेटर्स कहते हैं। दोस्तों इस तरीके का जो कस्टमर्स होंगे अगर खरीद भी लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, इनोवेटर्स। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट बन जाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस के ओरिएंटेड पे हमें क्या करना है दोस्तों, मतलब प्रोडक्ट के ओरिएंटेड पे ही बिजनेस करना है। हमें कस्टमर्स की नीड्स का ध्यान बिल्कुल भी रखना होता है। इस वाले किस में बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस वाले इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम कस्टमर्स की नीड्स को आई थिंक उसको तवज्जो ना देते हुए अपना एक फ़ोन अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक जनरल फॉर्म में, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के साथ में और अच्छे ही प्राइस के साथ में दोस्तों उसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। अर्थात कस्टमर्स की नीड्स की अपेक्षा भी ज़्यादा प्रोवाइड कराना, या फिर ऐसा हो सकता है कि कस्टमर्स की जो नीड्स होंगी उससे भी ज़्यादा उस चीज़ में प्रोवाइड कराना, ये होता था दोस्तों प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस में।
ठीक है ना। अब समझ रहे हो ना दोस्तों, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस में कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था। देखिएगा ज़रा कैसे, दे बिलीव दैट अ कस्टमर चूज द प्रोडक्ट विद बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे कस्टमर्स, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड फीचर्स के साथ में। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को जो बेस्ट बनाने का काम अगर हम इस तरीके से करते हैं तो ओवर स्पेसिफिकेशन के साथ में या फिर ओवर इंजीनियरिंग के साथ कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों इसमें खर्चा ज़्यादा आता है, खर्चा ज़्यादा आता है तो दोस्तों सिंपल सी बात है वो प्रोडक्ट महंगा ऑलरेडी बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों बेस्ट तो बेस्ट ही होता है, समझते हो ना। अब तो दोस्तों हमारा पहला टाइप कौन सा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड बिजनेस। अब दोस्तों सेकंड टाइप देखते हैं हम क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस। अब क्या है दोस्तों, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस, इसमें क्या है दोस्तों, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर पाएँ। अगर हमने कोई भी चीज़ बेची है किसी भी कस्टमर को, अगर उस कस्टमर को लगा कि अरे वाह भाई वाह, हम तो ये वाली चीज़, अगर मानकर चलिए कि मैंने उसे कोई 100 रुपये की चीज़ बेची और उसे लगा कि हाँ भाई हाँ, नहीं ये तो यार 100 रुपये की चीज़ है ही है, तो इस तरीके की जो कहावत जो मुंह से निकलती है ना दोस्तों, तो इसे कहते हैं दोस्तों बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर पाएँ। मतलब जो प्रोडक्ट आपने बेचा है वो कस्टमर उससे फुल्ली मतलब एक पूरे तरीके से सेटिस्फिकेशन होने के साथ में वो ये कहे कि हाँ भाई ये 100 रुपये की चीज़ ज़रूर है, ठीक है। तो उसकी तरफ से तो दोस्तों हो गया क्या, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। बट हमें अगर मैं कोई भी चीज़ 100 रुपये वाली अगर 100 रुपये में बेचता हूँ तो ये तो मेरे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, नुकसान हो जाएगा। बट मुझे क्या करना होता है दोस्तों, उसकी जो कॉस्ट रिडक्शन होते हैं, रिडक्शन कॉस्ट जो आई है, या तो मैं उसको कम करूँगा या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी को कम करूँगा। मतलब मुझे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेना ही है ना उस प्रोडक्ट पे। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, जैसे आप देखिए दोस्तों, जैसे किसी कस्टमर ने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा तो उसे मैंने बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया साथ ही में इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। जबकि उस कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि वह 1000 रुपये का सामान ही खरीद कर लाया है, ठीक है ना। ये नहीं लगना चाहिए कि 1000 का खरीदा और दुकानदार ने मुझे लूट लिया, मतलब 900 रुपये वाला माल देकर मुझे लूट लिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। जैसे एप्पल का मोबाइल सिंपल सी बात है एक दाम के होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट भी कमाना होता है, कुछ मार्जिन भी कमाना चाहिए था। तो उसके लिए मैं अपने क्या करता हूँ, तो ऑपरेटिव वैल्यू या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी या फिर जो भी मुझे लगता है कि इस तरीके से कॉस्ट को रिडक्शन करने से मुझे प्रॉफिट होगा। तो क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट रिडक्शन इस तरीके से कर देंगे कि हम किसी भी मतलब जो कस्टमर्स है उसके प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको ना घटाकर, कुल मिलाकर जो दोस्तों रॉ मटेरियल में जो खर्चा आया उसको, उसकी वैल्यू घटाकर हम उसका मार्जिन कमा सकते हैं। ये होता था दोस्तों कौन से, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस में। किस में दोस्तों, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस में, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, कॉम्प्लेक्सिटी वाला बात आ जाती है। किसमें, अब हम किसी प्रोडक्ट को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स तो नहीं, मतलब इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते, बट अपनी ऑपरेटिव वैल्यू या फिर अपने एम्प्लॉय सैलरी या फिर अपने जो भी रॉ मटेरियल से पर्पस से जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों जो कितना भी कॉस्ट आ रही है उसको रिडक्शन कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। किस तरीके से, एंड इनोवेशन आर वेरी कॉस्टली एंड अनएप्लिंग टू प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी किसकी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस की फुल्ली तरीके से डेफिनेशन और उसकी पूरे बाकायदा एग्जांपल के साथ में, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने 2 टाइप्स पढ़ लिए हमने कौन से दोस्तों, बिजनेस ओरिएंटेड वाले के, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, किस तरीके से प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, 2 तरीके के कस्टमर होते हैं, एक तो होता है मिडिल क्लास, एक होता है दोस्तों लो क्लास, ठीक है ना। हाई क्लास वाले के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल सी बात है, तो बात समझते होंगे ना आप। तो एक तो होता है दोस्तों मिडिल क्लास और एक होता है दोस्तों लो क्लास। तो एक तो हो गया हमारे जैसे भैया और एक हमसे भी जो भी हमारे से थोड़ा सा ऊपर होगा वो वाला भैया, ठीक है ना। तो अगर ऑन टाइम पे किसी प्रोडक्ट को, या फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हमें किसी प्रोडक्ट को खरीदना होगा ना तो हम क्या करेंगे, हमें बस जो ऑन टाइम पे किसी चीज़ की नीड्स है ना उसके बिहाफ पे हम उसको खरीद लेंगे, समझते हो ना दोस्तों। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सारा कुछ होता है पैसों से, ठीक है ना, सारा कुछ होता है धन के बिना तो जीवन अधूरा है, ऐसा अब आजकल का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम काम चलाओ जो प्रोडक्ट होते हैं उसको खरीद लेते हैं कि आज मेरे से काम चल जाएगा, मैं इतने वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। वही प्रोडक्ट 500 का है, वही प्रोडक्ट 1000 रुपये का, वही प्रोडक्ट 2000 का भी है, ठीक है। बस ये वही वाली बात है दोस्तों, लो, मिडिल और हाई क्लास वाले, ठीक है। तो मैंने काम चलाओ प्रोडक्ट खरीद लिया जो उनका काम उस टाइम पर क्या हो जाए दोस्तों, सोल्व कर दे, ठीक है ना। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा कौन सा, प्रोडक्शन ओरिएंटेड बिजनेस में। इसी तरीके से इसी के कारण दोस्तों क्या होता है, मार्केट में जो होता है ना चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट भी आ जाते हैं इसी के कारण, ठीक है।
क्योंकि उन्हें पता है कि जब मार्केट में हमारा लो प्राइस में ही अगर प्रोडक्ट बिक रहा है तो क्यों मैं अच्छा प्राइस क्यों मतलब अच्छा प्रोडक्ट क्यों दूँ, क्यों ना मैं उसमें कोई गलती मतलब गड़बड़ करके बेच दूँ। तो दोस्तों इस तरीके का सारा कुछ हो रहा होता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप सैमसंग की एलईडी लेने आते हो ना दोस्तों, तो एक एलईडी तो मिलेगी तुम्हें सैमसंग की कितने की, अगर आप देखा जाओ 32 इंची में, तो मिलेगी कम से कम अप्रोक्सीमेट 24-25 हज़ार रुपये की, ठीक है। और अगर आप उसकी डुप्लीकेट लेना चाहोगे ना दोस्तों, तो सैमसंग की मिल जाएगी डुप्लीकेट भी, क्या होगा वो मिल जाएगी आपको 5-6 हज़ार रुपये की, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो रहा होता है चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है ना। अब दोस्तों हमारे हो गए दोस्तों दो टाइप्स। अब आगे आपने देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस। कौन सा है दोस्तों, सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस। ये क्या है, इसमें दोस्तों क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना वो किसके बेसिस पे होता है, सेल्स ओरिएंटेड बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सेल्स ओरिएंटेड बेसिस पे। इसमें दोस्तों क्या है, अपने प्रोडक्ट पे इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया था, इस पे ध्यान दिया जाता है किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा फेमस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना होता है, ठीक है। सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस, देखिए जितना ज़्यादा अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। ये तो समझ गए होंगे एक ही लाइन में, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, मतलब वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे तो डिपेंड नहीं रहते। कुल मिलाकर अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी दोस्तों, उनकी लो होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट नहीं होगी, बेस्ट भी होगी, बट प्रोडक्ट की क्वालिटी लो होने की पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा कौन सा, सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस में, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रचार करना होता है। अगर प्रचार जितना अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट का मतलब तो प्रोडक्ट उतना अच्छा ही बिकेगा, ठीक है ना। तो उसकी सेलिंग जो होगी दोस्तों उतनी अच्छी ही होगी। तो देखिए दोस्तों, दे इन्वेस्ट हाईली ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्या पीआर, पब्लिक रिलेशंस, इसके ब्याह पे भी हम कर सकते हैं दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन के ब्याह पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ब्याह पे भी हम एडवर्टाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों, के थ्रू एडवर्टाइज करना, ठीक है ना। और ये लोग जो अपने प्रोडक्ट को ना बेस्ट नहीं बनाते, सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके की कोई भी प्रोडक्ट है तो वो क्या करेंगे दोस्तों, उसको बस उसका प्रचार अच्छा रखेंगे। वही सुना होगा आपने, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये वाली कहावत तो सुनोगी दोस्तों। ये सारा का सारा हमारा किसमें जाता है, सेल्स ओरिएंटेड बिजनेस में। क्योंकि इनका जो टारगेट होता है ना दोस्तों, क्या, क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो सेल्स ओरिएंटेड होता है प्लस एडवर्टाइज के साथ होता है, ठीक है ना। उनका काम केवल अपने प्रोडक्ट की सेलिंग और एडवर्टाइज में जाना है, ना कि अपने प्रोडक्ट को बेस्ट क्वालिटी के साथ में प्रोवाइड कराना, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने कर ली दोस्तों 3 टाइप्स। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप्स आपका आता है कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस। क्या है दोस्तों, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीआरएम पढ़ रहे हैं दोस्तों हम इसमें हमने चला रखा है दोस्तों आपका स्ट्रैटेजिक सीआरएम, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बिजनेस ओरिएंटेशन। बिजनेस ओरिएंटेशन का हमारा दोस्तों ये टाइप्स है कौन सा, 4th, ठीक है ना दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस। आप इसकी हेडलाइन से ही समझ रहे होंगे, जो इसकी हेडिंग है उसमें दोस्तों कस्टमर को टारगेट किया जाता है, कस्टमर को जो है ना दोस्तों उसकी वैल्यू को प्रोपोजिशन किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी कस्टमर की वैल्यू को प्रपोज करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसे बेस्ट से बेस्ट या फिर उसके नीड्स के अकॉर्डिंग दोस्तों उसका प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना होता ही होता है, ठीक है ना। तो कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना, ठीक है ना, वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थात कस्टमर का कस्टमाइजेशन करके। जैसे कोई भी फ़ोन इस तरीके का कंपनी है, मानकर चलिए एक फ़ोन कंपनी है, अब फ़ोन कंपनी इस तरीके की है दोस्तों, रियलमी है। रियलमी हर तरीके के कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मतलब तत्पर है, मतलब इस तरीके से वो कंटिन्यू अपना काम को कर रही है। कैसे, कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं दोस्तों जिसको 5,000 रुपये वाला मोबाइल पसंद है, कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिनको 50,000 रुपये वाला मोबाइल पसंद है। तो कोई कंपनी इस तरीके से तो होगी नहीं कि दोस्तों एक तरह का ही प्रोडक्ट बनाएगी, क्योंकि अगर कोई कंपनी अगर एक तरीके का प्रोडक्ट बनाएगी ना दोस्तों, 5,000 रुपये वाला ही प्रोडक्ट बनाएगी, तो वो कभी भी मार्केट में अपने मतलब अच्छी तरीके से नहीं टिक पाएगी। क्योंकि दोस्तों हर कस्टमर्स की जो नीड्स है ना दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लेना, हर कस्टमर्स की जो नीड्स होती है ना दोस्तों टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। अगर आज वो 5,000 रुपये वाला मोबाइल चला रहा है, तो आने वाले टाइम में अगर दोस्तों उसकी अच्छी कंडीशन नहीं, तो वो 5,000 रुपये वाला मोबाइल तो नहीं चलाने का, ठीक है ना। ये तो बात समझते हो ना दोस्तों। तो यही हो रहा होता है दोस्तों कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस में, ठीक है ना। इसमें दोस्तों हम क्या तो रियलमी जो कंपनी है दोस्तों, वो हर तरीके के मोबाइल, हर तरीके के क्लास वर्गीय जो व्यक्ति होते हैं दोस्तों, कस्टमर्स होते हैं, उनको प्रोवाइड कराने के लिए इस तरीके का काम करना होता है दोस्तों। अगर कोई कंपनी एक तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगी तो वो कभी भी मार्केट में नहीं टिक पाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये जो चारों के चारों जो हमने करे ना, चारों टाइप्स,
इनको हमने जो है ना एक ग्राफ में डिज़ाइन किया, या फिर उसको कह सकते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजिक सीआरएम में यूज़ किया। तो ये दोस्तों था हमारा स्ट्रेटेजिक सीआरएम का टोटल कितने टाइप्स थे दोस्तों, 4 टाइप्स थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आप अपनी स्क्रीन पर स्ट्रेटेजिक सीआरएम के बेस पर, जो स्ट्रेटेजिक सीआरएम है उसके बेसिस पर क्या हो सकता है दोस्तों, इसी बेस पर दोस्तों हम थोड़ा से ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ जो बनाया दोस्तों इस तरीके का, सबसे पहले जो प्रायोरिटी रखते हैं दोस्तों कस्टमर की, ठीक है ना। कस्टमर्स के दोस्तों हम सबसे पहले उसका फीडबैक ले लेते हैं, और फिर उसकी जो CKV, जो उसके पास में जो एडवांस नॉलेज है ना दोस्तों, उसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, उसको हम उससे ले लेते हैं। फिर हम उसके बाद उसका जो सेगमेंटेशन करते हैं, कस्टमर्स की नॉलेज सारी जानकारी लेने के बाद उसका सेगमेंटेशन करते हैं, और साथ में उसको दोस्तों मार्केट के जो ट्रेंड हो रही है ना, मार्केट में क्या क्या मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी जानकारी पर भी पूरा ध्यान देना होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए वो, प्लस बाहर क्या चल रहा है, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमसे आगे तो नहीं निकल गए, या फिर हमारे कंपैरिजन में तो नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मुझे बेस्ट करना है तो मुझे उससे आगे निकलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ये तो बात समझते होंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों हम करते हैं, जो कस्टमर्स की जो इतनी सारी जानकारी लेते हैं उसे कहते हैं दोस्तों क्या, सेग्रीगेशन दोस्तों इसे बोलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद में आता है दोस्तों हमारा कौन सा, ये हो जाता है दोस्तों हमारा गुड वैल्यू प्रोपोजिशन। कौन सा दोस्तों, गुड वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। जब हमारा सेग्रीगेशन कर लेते हैं किसी कस्टमर के साथ में, तो सिंपल सी बात है, हम उसको जो है ना उसकी जो वैल्यू के बिहाफ पे, हम उसको गुड वैल्यू प्रोपोजिशन के बिहाफ पे उसको क्या करते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराने की एक स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों कस्टमर वॉइस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिंपल सी बात है, कोई भी कस्टमर किस तरीके की मतलब बिहेवियर में, किस तरीके की लैंग्वेज में जो, या फिर किस तरीके की वॉइस में आपसे हम बात कर रहा है, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है हमारे लिए, ठीक है ना। कुछ कस्टमर्स होते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, फिर उनके लिए तो हो सकता है कि हर दुकानदार या फिर हर कंपनी या फिर हर चेयरमैन उसको, मतलब ये तो समझते हो दोस्तों, हर सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर रहता है। और कुछ एम्प्लॉयज़ या फिर कुछ कस्टमर की इसी वॉइस होती है दोस्तों, कुछ अलग सी होती है, बट वो भी अपने अच्छे तरीके से कर लेते हैं मैनेज, ठीक है ना। तो कस्टमर्स वॉइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजिक सीआरएम, ठीक है ना। अब दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, सेग्रीगेशन मतलब इसमें दोस्तों हमें कस्टमर के लिए प्रोडक्ट, जो मैंने अभी आपको बताया था सेग्रीगेशन में हमें कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट हर टाइप, हर क्लास का, टॉप लेवल का प्रोवाइड कराने के लिए मैन्युफैक्चर कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों सेग्रीगेशन में। अगर कस्टमर्स को चाहिए कि हाँ मुझे तो 5 मेगापिक्सल वाला कैमरा चाहिए, मुझको तो केवल 5 GB वाला फ़ोन चाहिए, या फिर मुझको फिर मतलब हर कस्टमर्स की अपनी नीड्स के अनुसार दोस्तों इस तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना ही क्या होता है दोस्तों, कस्टमर्स की नॉलेज में अंदर आता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कर लिया अपना स्ट्रेटेजिक सीआरएम कंप्लीट। टाइप्स ऑफ सीआरएम में दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कौन सा, स्ट्रेटेजिक सीआरएम। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप, हमारा हो जाता है कौन सा दोस्तों, ऑपरेशनल सीआरएम। क्या है दोस्तों, ऑपरेशनल सीआरएम, ठीक है। तो ठीक है ना दोस्तों, तो ऑपरेशनल सीआरएम ये हो गया हमारा। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करना चाहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिएगा दोस्तों, और हमारी इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग की क्लास दोस्तों डेली आएंगी। और साथ ही में मैं दोस्तों आपके लिए दोस्तों एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड, क्या दोस्तों क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड दोस्तों मैं आपके लिए एक महा सेशन लेके आ रहा हूँ, जनवरी से लेके दोस्तों अब तक का, ठीक है ना दोस्तों। तो तैयार रहना और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहना, ठीक है ना दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। साथ ही में मुझे कमेंट करते रहना जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए।